सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब होंगे। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक तकरीर मेरा ख्याल शायद आपने भी सुनी होगी। वो कह रहे जी कि इनको कत्ल करना वो बड़ा सवाब का काम है और कुरान मजीद के हवाले दिए जा रहे, जिहाद के बारे में मुख्तलिफ तरीक़ों से कौम को बताया जा रहा है। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि कभी हमारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्होंने रिश्वत के खिलाफ जिहाद नहीं किया कभी? जो भी 2 नंबर काम अब मैं गिनवाने लगूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उनके बारे में आप सुनते रहते हैं अक्सर, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि जनाब ऐसा कोई जिहाद किया हो कि इन लोगों को बताया जाए जनाब ये सब कुछ गलत है। तो सारे तशद्दुद की तरफ ही बताया जा रहा है कि तशद्दुद करो। अब बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मुबारक साहब, पहली बात यह है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है इसका कोई काम नहीं है कि ये कौम को लेक्चर दे कि इस्लाम क्या चीज़ है, जहाद क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ कुरान करीम में जहाद बताई गई है, कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम के फेवर में बताई, ये इसका काम नहीं है। क्योंकि चूंकि आपकी स्टेट नहीं चल रही और वहां पे मुल्ला जो है वो बिके हुए हैं, तो ये बंदा जो खुद अगर ये दयानतदार हो और इसका इस्लाम के ऊपर ईमान हो और इसने जिस तरीके से ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, जिस तरीके से 2 ढाई 3 साल से ये पाकिस्तान के लोगों को खून पसीना ये करवा रहा है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था 3 साल के लिए। इसका काम है मिलिट्री डिफेंस के ऊपर तवज्जो देना, ये पूरे मुल्क को ये नचा रहा है। तो पहली बात यह है कि बदयानत आदमी तो खुद है। अभी ये जो लेक्चर दे रहे हैं कि ये इसको मारोगे तो जन्नत मिलेगी, तो इसको छोड़ दोगे तो ये होगा वो, ये इट्स अ फ्रॉड। इस्लाम में सब कुछ बता दिया गया है और स्टेट आपकी एक मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है। आपके अंदर बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में आलम बैठे हुए हैं जो रियल आलम है इस्लाम के बारे में, वो नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की आज तक। हर बंदा कहता है पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है पाकिस्तान के लोग हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल पार्टी, दूसरे लोग जो पाकिस्तान का खास है सब, वो कहते हैं पूरी कौम हमारे साथ है। अपोजिशन कहती है पूरी कौम हमारे साथ है। बताएं आप कौम किसके साथ है? किसी के साथ भी नहीं है। ये ये वो लोग हैं जो कौम को बरगला रहे हैं, कौम को पटरी से उतार रहे हैं। ये इस्लाम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैज नो, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि पाकिस्तान का ये बंदा जो है जो बात करेगा वो सही है। अभी चूंकि आपके मुल्ला बिके हुए हैं, आपके जजेस बिके हुए हैं, इंसाफ या फैसला करना जजेस बैठे हुए हैं, आपकी पूरी स्टेट जो है वो इनके कब्जे में है। तो ये इस तरह की बातें, चूंकि ये जो 4 बंदे इसने बैठाए हुए हैं ये वही लोग हैं जो वो क्या कहते हैं लिफाफे वाले लोग हैं, वहां से इनको सहूलियात दी जाती है, आके खाते पीते खाना शाना खा के चले जाएंगे। तो ये बदबख्ती है मुबारक साहब, हमारे लिए बहुत बड़ी बदबख्ती है। एक पाकिस्तान जैसे मुल्क, करप्ट तरीन लोगों का मुल्क, उसका एक आर्मी के सरबराह जो गलत तरीके से बनाया गया था और गलत तरीके, आज से 2 ढाई साल आप हैरान हो गए मुबारक साहब। एक बात मैं आपको बताऊं, आप देखें कि एक आदमी ने लाइव टीवी के ऊपर बताया, तो वो इमरान से मिलने गया तो उसको 4 महीने पहले जो उन्होंने अरेस्ट किया तो उसको एक फट्टे के ऊपर, लकड़ के फट्टे के ऊपर, कोई सराहना नहीं, कोई चादर नहीं, कोई नीचे जिसको कहते हैं हम लोग गदा या कोई चीज, उसको रखा इन्होंने। इसको पुराना गला सड़ा खाना देते थे, इसके साथ वो जुल्म किए इसने। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था जो आज बड़े लेक्चर दे रहा है। अगर आपकी कौम जिंदा होती तो इस शख्स को जैसे दुनिया में होता है कि ये आदमी बिल्कुल फेल हुआ है। जब से ये आया है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है वो 200% हो गई है। हर रोज आर्मी के लोग, सिविलियन पुलिस मारे जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, और ये टस से मस नहीं हो रहा। कोई और सदर होता, वज़ीर आज़म होता, इसको विद इन 24 आवर्स इसको डिसमिस करता, नौकरी से निकालता, इसकी पेंशन बंद कर देता, इसके साथ से जब्त कर लेता और इंक्वायरी शुरू कर देता। तू कौन है? ये नहीं हुआ ना। तो इसलिए ये कौम को बरगलाना, अगर आपकी कौम जिंदा हो तो इस आदमी के अल्फाज एक भी न सुने। ये बहुत अंदर से बहुत मुनाफिक आदमी है। इसने पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तानी अवाम, इंसाफ और हर चीज के साथ, आइन के साथ इसने जुल्म किया है। तो ये इस तरह की बातें कोई भटका हुआ आदमी सुन सकता है।
सर मोहसिन नकवी आज का गायब है। पता चला है कि वो बीमार है, कोई कहता है वो दुबई में चला गया, कोई कहता है ये जब से ट्रेन वाला मामला आया है। लेकिन अंदर की खबर ये भी चल रही है कि उसको इन्होंने खुद ही छुट्टी कराने का फैसला कर लिया है। और ये तो आपको पता है, ये लोग इस्तेमाल करने के लिए ऐसी चमचे कड़छे ढूंढते रहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए जुल्म करवाते हैं। इससे पहले जनरल फैसल नसीर को भी इन्होंने इसी तरह बताया ही नहीं कि वो कहाँ मर गया, गर्क हो गया। तो इस्तेमाल के बाद क्या वैल्यू रहती है ऐसे लोगों की? अभी देखें मुबारक साहब के अल्लाह की कुदरत जो है, जो सच्चे मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला की किताब, सच्ची किताब के ऊपर ईमान रखते हैं और जो जो किताब के अंदर दिया गया उसके ऊपर ईमान रखते हैं। ये है मुसलमानों का अकीदा। जी। जो भटके हुए लोग होते हैं, जो किराए के लोग होते हैं, जो शैतानी ये कुव्वत है, वो अल्लाह की ताकत के ऊपर यकीन नहीं रखते। और उनका असर क्या होता है, फिर आपको तारीख पढ़े सारी दुनिया की कि उनका आखिर क्या असर होता है। तो ये जनरल फैसल नसीर और ये बंदा, इसकी शक्ल और सूरत मैं पहले दिन से जब देखता था मुबारक साहब, तो मुझे अफसोस होता था कि ये बंदा जिसको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ये एक जर्नलिस्ट था, ये फ्रॉड करके इसने कोई एक आध टेलीविजन दो खोले हुए थे। और ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़ी आजकल वो इस्लाम की बातें कर रहा है, तो वो इसी का कोई रिश्तेदार है, इसने इसको पंजाब में लगाया। सिर्फ इमरान उसकी कुव्वत को दबाने के लिए बड़े बड़े इसने जुल्म किए, इस लाहौर में, इस्लामाबाद में। तो फिर कुदरत बड़ी ताकत वाली होती है, कोई वक्त आ जाता है मुबारक साहब के हिसाब किताब देना होता है। ये ना कोई सोचे कि इस दुनिया में जितने मैं जुल्म कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, लूटमार कर रहा हूँ, कत्ल करवा रहा हूँ, तो कोई पूछता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हिसाब देना ही होता है। ये अभी इसको इन्होंने निकाला है, ये खुद डर के भाग गया है, ये अल्लाह ने इसको किसी बीमारी में पकड़ लिया है। ये तो अभी ज़ाहिर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन मुख्तलिफ बातें जैसे आपने भी की, ये चीजें मीडिया में आ रही हैं कि इसको निकाल दिया गया है, इसको बीमारी लग गई है, ये भाग गया है डर के। ये बहुत सारे तबसरा नगारों ने ऐसे ही बोला है। सर एक और बड़ा पाकिस्तान में आजकल जो प्रॉब्लम बना हुआ है, उलमा का कत्ल हो रहा है। कभी किसी मौलवी को उड़ा देते हैं, कभी किसी को। क्या बनेगा मौलवी? ये अगर इसी तरह मरते रहे तो वहां पे फिर आपको पता है मौलवियों की कमी होगी, तो मुल्क में फितना और फसाद में भी कमी हो जाएगी। देखिए मुबारक साहब, मुल्ला जो है, मुल्ला दुनिया में आप इस्लामी तारीख की बात करें, आप इस्लामी ममालिक की बात करें, मुल्ला जो है ये एक ऐसा तबका पैदा किया गया है पाकिस्तान के अंदर जो सारे मुशरक हैं। ये अल्लाह ताला की बातों को मानते ही नहीं है। ये वो इन्होंने अपना इस्लाम जो है वो बनाया हुआ है, जबकि इस्लाम जो है वो कुरान करीम है, उसके अंदर क्या बताया गया है, वो मानने वाले लोग मुसलमान हैं और जो अल्लाह को मानते हैं, उसकी बताए हुए तरीके मानते हैं, बातें मानते हैं। ये वो लोग हैं जो पैदा किए गए हैं मुबारक साहब। ये कौम के अंदर ऐसी एक नई कौम पैदा की गई है जो इस्लाम के नाम पे लोगों को जो है कत्ल गारत करवा रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से बदनाम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये मुल्ला कर रहे हैं। और मुल्ला खुद मुसलमान नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मैंने कई दफा बोला, ये बड़ी दलेरी की बात है और मैं सच्ची बात करता हूँ, ये मुसलमान नहीं है। आप देख लें इस तरह लोगों से झूठ मूठ करके पैसे बटोरते हैं, फिर खाते हैं, फिर अपने माले और माल बनाते हैं पाकिस्तान में। और शक्लें इनकी देखो, दाढ़ियां देखो, पेट देखो, 3-3 टन निकले हुए हैं। इनको ABC नहीं आता इस्लाम का मुबारक साहब, इनको कुरान पढ़ना ही नहीं आता, इनको कुरान का मतलब ही नहीं आता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे इमाम है? मैं नहीं मानता। आप देखें कि इस्लाम बड़ी एक वाज़े और बड़ी क्लियर चीज है और वो सिर्फ कुरान करीम है। तो ये तबका पैदा किया गया है जो जो इस तरह की चीजें पैदा करके तो वो शरीफ लोगों को, वो अच्छे लोगों को मरवाने के लिए इन्होंने तरीके ढूंढे हुए हैं। लेकिन आपका मुल्क जिंदा हो ना, आपका आइन जिंदा हो, आपके जजेस जिंदा हो, आपका सिस्टम जिंदा हो, तो फिर कोई ना कर पाए। हर मुल्क, उस पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है आप देखें, डाकूइज्म। ये डाकूइज्म आप देखें मुबारक साहब, जो कराची में हो रहा है, जो आप मीडिया पे देखते हैं, जिस मुल्क का सरबरा एक बड़ा डाकू हो, जिस मुल्क के सरबरा और वजीर आजम और ये उसकी काबीना और उसकी पूरी पार्लियामेंट डाकू हो, सारे डाकू हो, तो गली मोहल्ले में कराची में आप देखें कि हर गली मोहल्ले में हर रोज वहां पे डाकू जो है लोगों से जबरदस्ती गाड़ियां छीन रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, पैसा छीन रहे हैं, खाने पीने की चीजें छीन रहे हैं, उनको रिवॉल्वर दिखा रहे हैं। आपके किधर है आपकी फौज? आपकी किधर है वो पुलिस? आपके किधर है रेंजर्स?
कौन से मुल्क के अंदर जो है लेकिन वो अमन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डाकू, कराची का डाकू जो सदर बना है, तो पूरी कराची में, पूरे सिंध में तमाम स्टूडेंट जो है वो नकल लगा के इम्तिहान पास कर रहे हैं। मुबारक साहब, ये जो कौम तैयार हो रही है, तो वहां पे तो किसी का नहीं है। बलूचिस्तान में जो हुआ, ये एक सबक आमोज चीज थी। ये एक सबक आमोज चीज है। क्या हम कह सकते हैं कि सारे जो लोग लड़ रहे हैं वो सारे, वो क्या है, वो शैतानी कुव्वत है? नो। उनके अंदर इन इन लोगों के खिलाफ, मुल्ला के खिलाफ, या आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, और वही ये जो डाकू सदर वजीर आजम, इनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो ये तो फैसला अल्लाह करेगा, बंदा तो नहीं कर सकता। कि चोर मर जाए तो शहीद है, तो जो असल बंदा मर जाए, इस्लाम का मुसलमान है, वो शहीद नहीं है। ये अल्लाह फैसले करता है। कोई किसी को शहीद नहीं कह सकता, कोई किसी को जन्नत में नहीं भेज सकता। दुनिया के अंदर ये जनती हो गया, नो। ये सिर्फ अल्लाह ताला करेगा, और ये फैसले क़यामत में होंगे मुबारक साहब, ये कब्र के अंदर नहीं होंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि वैसे तो बड़ा इस्लाम की बातें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर रहा है, इलेक्शन चोरी करवा दिए, अपनी बेटियों को डिप्लोमेट पासपोर्ट जारी करा दिए, फिर ये 60 बंदे उम्रा पे गए हुए हैं वो अपना मुल्क के खर्चे के ऊपर। तो जहाँ पे दयानतदारी नहीं है वहाँ पे दयानतदारी की बातें क्यों की जाती हैं? इसलिए कि कौम बेवकूफ है, ये कौम मुर्दा है, ये कौम के अदाले मुर्दा है, ये कौम के जजेस जो आरामखोर हैं। मैं आपको कई दफा बातें करता हूं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में एक वकील एक ऐसी कौम है जो कभी सच को नहीं मानती। ये आपको याद होगा और आपको पता है, जब ये अदालतों में जाते हैं तो सच्ची बातें जो दूसरी तरफ से हो रही होती है उसको नहीं मानता। नहीं, झूठ है, हर चीज झूठ है। तो वकीलों के दिमाग जो है वो उनके अंदर खर होता है, दिमाग होता है उनका, वो हर चीज को ना करते हैं, सच्ची बात को ना करते हैं। तो जहां जहां ये वकील बैठे हैं, इनकी बातें सुने आप हैरान होंगे। ये कौन लोग हैं जो सच को झूठ करते हैं और झूठ को सच करा के पैसे कमाते हैं। तो ये आपके अदारे जिंदा हों तो मुबारक साहब, एक ऐसा बंदा जो आपने अभी बात की, इसने इलेक्शन चोरी करवाए, इसने इमरान, उसकी पूरी पार्टी, औरतों मर्दों के साथ जुल्म और सितम किया। आज भी जुल्म और सितम, इसका कोई हक नहीं है। ये नौकर है मिनिस्ट्री डिफेंस का। जैसे दुनिया में तमाम दुनिया के ममालिक 295 195 या 200 220 225 मुल्क है। हर मुल्क में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। कभी किसी ने सुना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेक्चर दे रहे हैं? सऊदीया में लिख के लेक्चर देते हैं। मैं अरब मुल्कों में रहा हूं मुबारक साहब, वहां पे मुल्ला को लिखा हुआ लेक्चर आता है, लिखी हुई चीज आती है, वो पढ़ते हैं, खुतबे, सब कुछ। किसी की जरूरत नहीं को एक अल्फाज एक्स्ट्रा पढ़ गए। आपको अच्छी तरह याद है कि वहां पे मैदान अरफात में जो पुराना एक इमाम था, उसने अपनी तरफ से 2-4 हर्फ इस्तेमाल किए थे ईरान के खिलाफ, उसको हटा दिया गया था फौरन। वो कई सालों से था। तो आप यकीन करें कि ये होता है जो कौमें जिंदा होती हैं। और हमारे मुल्क में तो क्योंकि ये कौम भी जिंदा नहीं है, ना कोई जिंदा है, ना जजेस जिंदे हैं, ना अदारे जिंदे हैं, तो सब कुछ मुमकिन है ना। अगर होता तो यकीन करें, अगर कोई जानदार चीफ ऑफ आर्मी होता, सदर और वजीर आजम, इसको विद एन आवर इसको डिसमिस करता, इसको अरेस्ट करवाते, इसकी इंक्वायरी करवाते। तुमने क्या क्या किया इस मुल्क के साथ जुल्म। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाज़रीन, बातें इस्लाम की, और जिस तरह उलमा ने इस्लाम के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, अब फौज का सरबराह भी इस्लाम के नाम पे, उसको पता है ये जज्बाती कौम है, इसको हमने वैसे तो कायल नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कुरान मजीद के याद पढ़ के इनको बेवकूफ़ बनाएंगे। पाकिस्तान जहाँ पे आपको दूर दूर तक इस्लाम का नामो निशान नज़र नहीं आता। हर गली मोहल्ले में बेईमानी, फ्रॉड की दुकानें खुली हुई हैं, चकले खुले हुए हैं, कई जगह पे मसाज हाउस खुले हुए हैं, कई जगह पे आपने देखा कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, मुर्दा गोश्त बेचे जा रहे हैं, कब्रों से औरतों को निकाल कर ज़्यादती की जाती है, जिंदा औरतों के साथ, बच्चों के साथ। और ये आके वहाँ पे भाषण जो दे रहा है वो इसलिए सिर्फ कि अब इनको पता है कि हम थोड़ा मुकाबला नहीं कर पा रहे और आयात की तरफ आ गए। फौज के सरबराह का काम अपनी ड्यूटी देना है। दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी जो है उसको एक तो बाकायदा तौर पे जो बातें ये बता नहीं दे, जो नून लीग वाले हैं उन्होंने फैसला किया कि उसको हटाना है, और उसको ये ख़तरा अब मैं बता देता हूँ, ये नहीं है कि कोई और उसको मरवा देगा। इन्होंने ये कोई काम डालने के लिए अंदर की खबर उस तक पहुँचाई है और वो
फिलहाल तितर बितर हो गया, हो सकता है दोबारा कोई मुआहदा हो जाए, पर्दे पे आ जाए। जिस तरह आपको पता है फैसल नसीर बीमारी में मर गया, गर्क हो गया, ये दूसरा बंदा होगा जो इबरत का निशान बनेगा। रोज़ाना बनेंगे, मगर सिर्फ उन लोगों के लिए हदायत है जो अक्ल रखते हैं। बेवकूफ़ जालों के लिए कहीं भी हदायत का जिक्र नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख